हेलो, सुबह के अभी 5 बजे हुए, 5:08 हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में आपको एमपी टेट वर्ग 1 की वैकेंसी देखने को मिलेगी और अधिकतर लोग ये इस चीज़ में तैयारी में लग भी गए होंगे और एमपी सेट भी आ चुकी है। धीरे धीरे हमें बायोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना तो पहले से स्टार्ट कर चुका है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ बायो के जो मैं एक एक टॉपिक के शेयर करूँगी या पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी सुबह के 5 बजे हैं। मैंने आज एक टॉपिक लिया है पाचन तंत्र। अगर आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। मैंने आज इसको यहाँ तक ही लिया है। पाचन तंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें काफ़ी लगभग 2-3 वीडियो में अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखे तो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ कल लेके आऊँगी। आज जो लेकर के आई हूँ, चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पाचन तो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है मानव शरीर में। जैसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिए तो देखते चलते हैं। दांतों की उत्पत्ति किस किस से होती है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म। जैसे मानव का शरीर या जो शरीर तीन प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो दांतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? एक्टोडर्म और मेसोडर्म से हुई है। मानव दंत का सूत्र फॉर्मूला याद रखेंगे, 21-23-21-23। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, और ये 32 दांतों का है। उसके बाद दांत कितने प्रकार के होते हैं? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये होते हैं ना। तो उस हिसाब से दंत सूत्र बना हुआ है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। द्वितीयक सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है। हमारे शरीर में 2-3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती हैं और मिश्रित ग्रंथि। तो इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। जैसे कि मम्स एक रोग होता है, मम्स वो किसके कारण होता है? पैरामेक्सिक वायरस के द्वारा। ऑक्जेनेटिक सेल HCl का स्त्राव करती है। दांतों के इनेमल को फ्लोरीन नामक जो पदार्थ होता है वो कठोर बनाता है। इनेमल एमियोब्लास्ट सेल से उत्पन्न होता है। जो दांतों में इनेमल होता है वो एमियोब्लास्ट सेल से उत्पन्न होता है। इनेमल जो बना होता है किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, उसके बाद डेंटाइन को निर्मित करती जो सेल होती है वो ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है। पल्प गुहा ओडेंटोब्लास्ट द्वारा स्तरित होती है। जो दांतों में जो पल्प गुहा होती है वो ओडेंटोब्लास्ट द्वारा स्तरित होती है। डेंटाइन की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। जैसे मैंने अभी बताई थी कि 3 लेयर होती है, 3 परत होती है। जैसे दांतों की उत्पत्ति एक्टोडर्म व मेसोडर्म से होती है, लेकिन यहाँ पे डेंटाइन, दांत में जो डेंटाइन उपस्थित होता है, डेंटाइन की उत्पत्ति बता रहे हैं मेसोडर्म से होती है। 2 दांतों के बीच को क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं। मुख गुहा में भोजन बोलस कहलाता है। आमाशय में भोजन काइम कहलाता है। छोटी आंत में भोजन काइल कहलाता है। तो जब हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और जब हमारे मुख में भोजन आता है वहाँ पे वो लार से मिक्स होकर के बोलस कहलाता है। आमाशय में जब पहुँचता है तो उसको काइम कहलाता है। छोटी आंत में पहुँचता है भोजन तो काइल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रहणी होती है ब्रूनर ग्रंथि, ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। लार में पाया जाने वाला स्टार्च का विघटन सिलाइवरी अल्फा एमाइलेज टाइलिन द्वारा होता है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होते। पित्त रस का रंग ग्रीन और येलो होता है जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन के कारण होता है। पित्त रस का जो कार्य होता है वो वसा का बाष्पीकरण करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और पाचन तंत्र से संबंधित लेके आऊँगी। बाय बाय।